हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की मूवी में हम लोग एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे सेक्स की आदत लग जाती है और वो अपने इसी आदत की वजह से अपने पति को धोखा देकर दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है जिसे 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है एडिक्टेड। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और वो डॉक्टर को अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है उसकी एक हैप्पी फैमिली है। यहीं पे मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जोई के हस्बैंड और उसके 2 बच्चों को देखते हैं। जोई के हस्बैंड का नाम जैसन है और जैसन की मॉम भी इन लोगों के साथ रहती है। ये सारे लोग साथ में बहुत खुश थे। जैसन पेंटिंग सेल और बाइक का बिजनेस करता था और उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। जोई भी एक कंपनी में काम करती है और उसके कंपनी का काम होता है दूसरे लोगों के आर्ट को सेल कराना जिनकी पहचान मार्केट में नहीं है। और जोई का भी काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद हम लोग जोई और जैसन को घर में देखते हैं। जैसन और जोई एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं थी और आजकल जैसन जोई को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और वो हर वक्त यही सोचती थी क्या फिजिकल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो अपने पति को धोखा दे सकती है। जोई जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है उस वक्त वहाँ एक क्विंटन नाम का लड़का आता है जो कि काफी अच्छा आर्टिस्ट था और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी पहचान नहीं थी। इसलिए वो जोई के पास जाता है ताकि वो जोई की कंपनी के जरिए अपनी पेंटिंग को बिकवा सके। जोई को जब इस बात का पता चलता है तब वो क्विंटन के पास जाकर उसकी पेंटिंग्स को देखती है और वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाकर उसकी सभी पेंटिंग्स को अपनी कंपनी के जरिए बेचने का वादा करती है। यहीं पे इन दोनों की दोस्ती होती है। धीरे धीरे क्विंटन जोई से फ्लर्ट करने लगता है। जोई जब क्विंटन को ऐसा करते हुए देखती है तब वो शुरू में उससे दूरी बनाकर रखती है, लेकिन बाद में वो सोचने लगती है जो चीज उसे जैसन नहीं दे पा रहा है वो उसे क्विंटन के जरिए पूरा कर सकती है। और यहीं से इन दोनों के बीच में लव स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों अक्सर अब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। जोई अब घर से जल्दी निकलती है ताकि वो क्विंटन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ऐसा करते हुए जोई काफी दिन गुजार देती है। अचानक उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो जैसन के साथ गलत कर रही है और वो क्विंटन से भी यह बात कहती है कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए। लेकिन क्विंटन अब जोई से प्यार करने लगा था और वो उससे कहता है वो बचपन से बहुत अकेला है। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसे जोई मिली और अब वो काफी अच्छा फील करता है, इसलिए वो जोई को खोना नहीं चाहता है। जब जोई क्विंटन की इन बातों को सुनती है तब वो क्विंटन के साथ इस रिश्ते को जारी रखती है। क्विंटन ये चाहता था कि जोई जैसन को छोड़ दे और उसके साथ आकर रहने लगे, लेकिन जोई ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती। कुछ दिनों के बाद जोई एक बार में जाती है। वहाँ जोई एक कोरी नाम के लड़के को देखती है और वो उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद वो कोरी के पास जाती है और इन दोनों में बातें होती हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब वो कोरी से भी अक्सर मिलने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। वो कोरी के साथ रात भर इंटीमेट होती थी और जैसे ही सुबह होने वाली होती थी वो अपने घर में पहुंच जाती थी। जोई अपनी आदत इसी तरह बना चुकी थी। जोई काफी दिनों तक ऐसा करती है। जैसन भी इस बात को नोटिस करता है और धीरे धीरे उसे जोई पर शक होने लगता है और वो इसके बारे में उससे पूछता है। जोई उससे बोलती है तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसन भी अक्सर ऑफिस से लेट आया करता था। और जोई जैसन से ये बोलती है तुम भी अक्सर ऑफिस से लेट घर आते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा है। जैसन को जोई की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उसके घर आने में जब भी लेट हो जाता था तब वो उसे कॉल करके बता देता था कि वो किस वजह से आज लेट हुआ है। इन दोनों में बहस काफी बढ़ जाती है। इसके बाद जैसन नाराज होकर वहां से चला जाता है। जैसन की बात सुनकर जोई को भी ये एहसास होता है कि वो काफी गलत कर रही है और वो एक सेक्स एडिक्ट बन चुकी है और वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ये आदत बना चुकी है। इसके बाद जोई अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाती है और यहीं से हमारी मूवी की शुरुआत हुई थी और अब ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। उसे इस मैटर में बिल्कुल शांत रहना होगा और उसे ये चीज समझनी होगी कि वो अपनी फिजिकल नीड को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। वो जितना उसे पूरा करने की कोशिश करेगी उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। थेरेपिस्ट की बात सुनकर जोई को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले से पता है, अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो मुझे बताइए। और वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो सीधे क्विंटन के पास जाती है ताकि वो क्विंटन के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर सके। तभी वो वहाँ पर जैसन को देखती है जो कि क्विंटन की पेंटिंग्स को देखने के लिए यहाँ आया था। इसके बाद जोई वहीं पर छुप जाती है। जोई को अपने किए पर बहुत गिल्ट फील होता है। इसके बाद वो घर में जैसन से मिलती है और वो उसे अपने साथ थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए कहती है। जैसन उसे कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसे थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसन यहाँ काफी गुस्से में होता है।
जोई उसे सब कुछ यहाँ सच बताने वाली थी, लेकिन जब वो जेसन को गुस्सा देखती है तब वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद जोई डिसाइड करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। इसके बाद वो क्वेंटन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ जोई ने कोरी को भी बुलाया था। जोई यहाँ पर खुद की गलती मानती है और वो उन दोनों से सब कुछ सच बोल देती है और वो उन दोनों को समझाती है कि अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। क्वेंटम जब जोई को सुनता है तब वो जोई पर बहुत गुस्सा होता है और वो जोई को काफी बुरा भला कहता है। वो जोई से कहता है, तुमने सबसे पहले अपने हस्बैंड को धोखा दिया, इसके बाद मुझसे रिलेशनशिप बनाई और फिर मुझे धोखा देकर किसी तीसरे आदमी के साथ इंटीमेट हुई। तुम एक गिरी हुई लड़की हो। क्वेंटन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कोरी पर अटैक कर देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जोई को भी मारना चाहता था, लेकिन जोई वहां से भागकर कहीं छुप जाती है। क्वेंटन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और वो जोई को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है, लेकिन क्वेंटन उसे ढूंढ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी जेसन पीछे से आ जाता है और वो क्वेंटन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जेसन को सब कुछ समझ में आ जाता है। जोई उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जोई उससे बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जेसन उसे माफ करने को तैयार नहीं था और वो उसे सजा देना चाहता था और उसकी सजा ये होती कि जेसन उसे अपनी लाइफ से निकाल देता। जोई जेसन से बोलती है, अगर तुमने मुझे अपने दिल से निकाल ही दिया है तब मुझे इस दुनिया से भी निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचती है, एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेसन जब ये सब देखता है तब वो जल्दी से जोई को हॉस्पिटल पहुंचाता है। धीरे धीरे जोई ठीक होने लगती है, लेकिन जेसन डिसाइड कर चुका था कि वो अब जोई के साथ रहना नहीं चाहता है और वो उसे अपने बच्चों से भी दूर कर देगा और अपनी फैमिली से बिल्कुल निकाल देगा। इसके बाद जेसन जोई को लेकर अपने घर जाता है। वहां जेसन की मॉम उसे समझाती है कि उसे जोई को माफ कर देना चाहिए। अगर वो उसे माफ नहीं करता है तब इसका असर सीधे बच्चों पर पड़ेगा और बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं होगी। जेसन अपनी मदर की बात सुनता है और वो सोचने लगता है। इसके बाद हम लोग जोई को देखते हैं, जो कि थेरेपिस्ट के पास आई है। यहाँ काफी लोग होते हैं, सारे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। जोई उन लोगों से कहती है वो एक सेक्स एडिक्ट बन चुकी थी और अपनी इसी आदत के कारण उसने अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसे इस बात का बहुत अफसोस है और वो अब अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती है और अब वो अपनी फैमिली को पाना चाहती है। इसके लिए उसे कुछ भी सजा दी जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हंसकर उस सजा को एक्सेप्ट कर लेगी। जेसन भी जोई की इन बातों को सुनता है। इसके बाद वो जोई की इन बातों को सुनकर उसे माफ कर देता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।